हेलो दोस्तों, अब बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह है पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन। इससे पहले हमने हाइपोथैलेमस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके हार्मोन्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसके अदर्स नेम देखते हैं। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसे बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस से उससे जुड़ी रहती है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ये इसके क्योंकि अदर नेम हो गए। बात करते हैं इसके लोकेशन की। लोकेशन क्या है इसकी? स्थिति। तो ये ब्रेन के बेस पार्ट होता है, उससे स्थित होती है, यानी कि जो ब्रेन का आधा ही पार्ट है वहाँ पे ये स्थित होती है। और ये स्कल यानी कि कपाल की जो स्पिनोइड बोन है, उसकी जो सेला टर्सिका नामक केविटी है, गुहा है, वहाँ पे ये स्थित होती है। कौन? स्पिनोइड बोन की सेला टर्सिका नामक केविटी के अंदर ये स्थित होती है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम द्वारा ये जुड़ी रहती है। इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती है किससे? हाइपोथैलेमस से। तो ये क्या होगी? इसकी स्थिति होगी। अब देखते हैं इसके पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मुख्य भाग होते हैं, जिसको फर्स्ट आता है इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीयर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। सेकंड इसमें न्यूरो हाइपोफाइसिस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये 75% पार्ट बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, और जो ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है ये 25% पार्ट बना रहा है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, बात करते हैं इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस की। एडिनो हाइपोफाइसिस जिसे क्या बोल रहे थे हम? एंटीयर पिट्यूटरी। तो इसमें पार्ट इसके दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टेलिस है, इसको अगर पीयूष भी बोलते हैं, यानी कि अगर पीयूष भी इसको बोला जाता है। किसको? पार्स डिस्टेलिस को। और ये सर्वाधिक मैक्सिमम हार्मोन सीक्रेट करती है। मैक्सिमम हार्मोन सीक्रेट करती है कौन? पार्स डिस्टेलिस। और पार्स इंटरमीडिया है, इसको हम मध्य पाली भी बोल सकते हैं यार। साथ ही से ये क्या होती है? स्मॉलेस्ट लोब होता है, ये स्मॉलेस्ट लोब होता है कौन? पार्स इंटरमीडिया। और ये सीक्रेट क्या करता है? ओनली फॉर एकमात्र हार्मोन जिसे ये सीक्रेट करता है, एमएसएस हार्मोन को सीक्रेट करता है कौन? पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और सेकेंड इसमें न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसमें आता है पार्स नर्वोसा। क्या? पार्स नर्वोसा, जिसे हम बोलते हैं पश्चे पीयूष। क्या बोलते हैं? पश्चे पीयूष भी बोलते हैं। ये क्या है? वास्तविक, इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते, यानी कि इसे वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं मानी जाती, क्योंकि ये अपने स्वयं हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती। ठीक है, ये वास्तविक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। वास्तविक एंडोक्राइन ग्लैंड ये नहीं है। कौन? पार्स नर्वोसा। तो ये इसकी बात होगी एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस की। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, यानी कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी के मुख्यतः 6 हार्मोन निकलते हैं। कौन से? TSH, ACTH, PRL, FSH, LH और GH हार्मोन ये सीक्रेट करें। अब इनके हार्मोन्स को देखेंगे, इनका टारगेट क्या है, इनका जो साइट है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं वो देखेंगे, और इनके फंक्शन देखेंगे आगे एक एक। अब बात करते हैं TSH। TSH जिसको फुल फॉर्म है थायराइड स्टुमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टुमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। अदर नेम इसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं, साथ ही थायरोट्रोपिक हार्मोन भी इसका बोला जाता है। इसका टारगेट ऑर्गन की बात करें, यानी कि ये कहाँ पे ये काम करेगा, तो ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करेगा। किस पे? थायराइड ग्लैंड पे। तो एक थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेगी? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। तो ये T3 और T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन को बढ़ा देता है। कौन? TSH हार्मोन। तो ये इसके TSH हार्मोन का काम हो गया। सेकंड देखते हैं इसमें ACTH, यानी कि एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होगी। इसका टारगेट ऑर्गन इसका क्या होगा? एडिनल कोर्टेक्स का टारगेट ऑर्गन होगा। और एक फंक्शन क्या है इसका कि एडिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या सीक्रेट होगा? कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ा देगा उसको सीक्रेशन, कोर्टिसोल हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ा देगा ACTH हार्मोन। थर्ड आता है इसमें PRL, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलेक्टिन भी बोलते हैं। अदर नेम क्या है इसका?
प्रोलेक्टिन भी बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, साथ ही मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, और इसको मदर हार्मोन भी बोलते हैं, मदर हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको लेक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन भी इसको बोला जाता है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या हो गया, मदर हार्मोन बोलते हैं इसको, मेमोरी ग्लैंड इसका टारगेट ऑर्गन हो गया, वहाँ पे ये काम करेगा। और क्या करवाएगा, ये मिल्क सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ब्रेस्ट में दूध बनने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, जिसे PRL हार्मोन भी बोल रहे हैं। बात करें मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन है, प्रोलेक्टिन हार्मोन। और जो मिल्क इंजेक्शन यानी कि बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन कर रहा है। ठीक है, बात करेंगे इसमें MSS, फोर्थ हार्मोन आ गया, MSS यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो इसका अदर नेम है इंटरमीडियन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका टारगेट ऑर्गन है मेलानोसाइट ऑफ स्किन, यानी कि जो स्किन की मेलानोसाइट सेल्स हैं वो इनका टारगेट ऑर्गन है। काम क्या करेगा, ये मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, किसको, मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, और मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी कि जो पिगमेंट है मेलानिन उसके प्रोडक्शन को ये बढ़ा देता है, और स्किन पिगमेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है कौन, MSS। यानी कि मेलानिन जो पिगमेंट है उसका जो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो स्किन है पिगमेंटेशन भी बढ़ेगा, जिससे क्या स्किन क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी, यानी कि थोड़ी गहरी हो जाएगी। बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसमें दो हार्मोन आ रहे हैं इसमें मुख्यतः FSH, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये फीमेल्स में क्या काम कर रहा है, ये टारगेट ऑर्गन क्या होगा फीमेल्स में, इसका ओवेरियन फॉलिकल पे काम करेगा, और क्या करवाएगा, ये ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन है उसके प्रोडक्शन में ये सहायता करेगा कौन, FSH हार्मोन। और मेल में क्या करेगा, ये सर्टोली सेल्स पे काम करेगा, और स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करेगा, और सर्टोली सेल्स पे ये टारगेट करेगा, यानी कि टारगेट ऑर्गन इसका कौन हो गया मेल में, FSH का सर्टोली सेल। बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकंड हार्मोन इसमें गोनेडोट्रोपिन का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेकंड हार्मोन। ठीक है, इसका फीमेल्स में क्या है, इसका फंक्शन ये ओवुलेशन कराता है और कार्पस लूटियम के फॉर्मेशन में सहायता करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और सीक्रेशन को भी ये सपोर्ट करता है कौन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और मेल्स में क्या काम करेगा, इसका टारगेट ऑर्गन क्या हो गया मेल्स के अंदर, लीडिंग सेल्स क्या होगी, लीडिंग सेल्स, जिसे इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, यानी अंतराली सेल, लीडिंग सेल, और इससे अंतराली सेल भी बोलते हैं, अंतराली सेल भी इसको बोलते हैं। फंक्शन क्या है इसका, ये टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, किसमें, मेल्स के अंदर। ठीक है, सिक्स इसमें देखेंगे GH, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। इसके अदर नाम इसको बोलेंगे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं। इसका टारगेट ऑर्गन को बोलते हैं लगभग सभी बॉडी टिश्यू, विशेषकर बोन और मसल्स और लिवर पे ये काम करता है, और लगभग पूरी बॉडी पे ये टारगेट करता है, यानी कि GH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हर बॉडी ऑर्गन में होगी, तो इसलिए इसको सभी बॉडी टिश्यू पे ये काम करेगा। इसका फंक्शन की बात करें ग्रोथ हार्मोन की, तो क्या करेगा, ये सेल डिवीजन, यानी कि तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन को बढ़ा देगा, साथ ही फिजिकल ग्रोथ कराएगा बॉडी की। ठीक है, DNA सिंथेसिस करवाएगा बॉडी में, और RNA सिंथेसिस को बढ़ा देता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को ये बढ़ा देता है, बोन ग्रोथ को ये बढ़ा देता है, और मसल्स ग्रोथ को भी ये बढ़ा देता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ये क्या हो गया, इसके फंक्शन हो गए किसके, ग्रोथ हार्मोन के। अब इसके ग्रोथ हार्मोन की कमी और अधिकता से कुछ डिसऑर्डर हैं वो देखेंगे कि क्या कौन से विकार आ रहे हैं, ज़्यादा होने से कौन से विकार आ रहे हैं, कम होने से कौन से विकार आ रहे हैं, डिसऑर्डर आ रहे हैं, वो देखेंगे। ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर, जैसे हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि यहाँ पे सिक्रेशन क्या हो रहा है, GH हार्मोन का कम हो रहा है, कम होने से कौन से डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, यानी कि साइड्स में देखेंगे। अब बच्चों के अंदर ये इसका सिक्रेशन कम होगा तो बच्चों में क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, जिसे प्यूस बोनापन बोलेंगे, यानी कि बोना रह जाएगा बच्चा, प्यूस बोनापन। इसके और दूसरा नाम भी बोलते हैं इसे सर्कस मिजेट्स भी बोलते हैं, मिजेट्स, सर्कस मिजेट्स भी बोलते हैं इसको, जो सर्कस में जो काम करने वाले होते हैं बोने बच्चे, उसके लिए इसको बोला गया है सर्कस मिजेट्स। इसमें क्या होती है, ग्रोथ कम हो जाती है और हाइट कम रह जाती है, किसमें, हाइपोसिक्रेशन से बच्चों के अंदर, ड्वार्फिज्म में। एडल्ट में क्या होता है, GH की कमी से ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, लेकिन एडल्ट में ड्वार्फिज्म नहीं होता है, ड्वार्फिज्म किसमें होगा, चाइल्ड के अंदर, क्योंकि लंबी हड्डियों की ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी है, अब लंबी हड्डियों की ग्रोथ प्लेट्स बंद हो चुकी है, तो इसमें क्या हो जाएगा एडल्ट के अंदर, प्यूस मिक्सोडिमा बोलेंगे इसको, जो डिसऑर्डर होगा उसको म्यूस मिक्सोडिमा, प्यूस मिक्सोडिमा बोलेंगे। साथ इसकी दूसरा नाम है इसका साइमंड साइमंड रोग, क्या हो जाएगा, साइमंड रोग, एडल्ट के अंदर रोग।
ड्वार्फिज्म किस में हो रहा था? चाइल्ड्स के अंदर। अब देखेंगे इसकी हाइपर सिक्रेशन यानी कि ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है कौन? ग्रोथ हार्मोन। तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रेशन क्या होगा? बच्चों के अंदर क्या हो जाएगा? गिंगेटिज्म यानी कि बीम कायता आ जाएगी, बीम की तरह, बीम कायता यानी कि बहुत भारी शरीर हो जाएगा। ठीक है, हाइट हो जाएगी उसकी, हाइट कितनी हो जाएगी उसकी? 7 से 8 फिट उसकी हाइट हो जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, भीम कायता आ जाएगी, हाइट बहुत अधिक बढ़ जाती है, लॉन्ग बोन की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, ये किसके अंदर हो रहा था? बच्चों के अंदर। एडल्ट के यानी कि वयस्क के अंदर क्या हो जाएगा? इसमें एक्रोमेगेली आ जाएगी। क्या? एक्रोमेगेली, जिसको बोलते हैं हम अग्र थी कायता, अग्र कायता यानी कि शरीर बहुत ही, ग्रोथ प्लेटेट्स बंद होने के बाद ग्रोथ हार्मोन अधिक होने से होता है ये। हैंड एंड फिट बड़े हो जाते हैं, यानी कि हाथ और जो पैर हो वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। जा, नोज और फेशियल बोन प्रोमिनेट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, यानी कि ग्रोथ हार्मोन कम होने से तो कौन सा हो रहा था? बच्चों के अंदर ड्वार्फिज्म, और ज़्यादा होने से गिंगिटिज्म, और बहुत ज़्यादा हो गया एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन तो उसकी क्या आ जाएगी? एक्रोमेगेली। अब देखते हैं पोस्टेड पिट्यूटरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसके दो हार्मोन्स हैं रिलीज करती है, कौन सी? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के अंदर तो क्या हो रहे थे? सिंथेसिस हो रहे, बन रहे थे, और ये पोस्टेड पिट्यूटरी में आके ये स्टोर होकर रिलीज हो रहे हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस है उसके अंदर तो ये बन रहे थे, सिंथेसिस हो रहे थे, और पोस्टेड पिट्यूटरी में स्टोर होकर ये रिलीज हो रहे हैं। कौन? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, जो पोस्टेड पिट्यूटरी के या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस के दो मुख्य हार्मोन हैं। फर्स्ट इसमें बात करेंगे, इसमें एडीएच, जिसे एंटी डायबिटिक हार्मोन कहा जाता है। इसका अदर नेम बोले तो, अदर नेम इसका क्या? एडीएच जिसे एंटी डायबिटिक हार्मोन बोलते हैं, इसका अदर नेम हो गया वेसोप्रेसिन। इसकी मेन साइट्स साथ इसके पिट्रेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्रेसिन, दूसरा नाम इसको पिट्रेसिन भी बोलते हैं, वेसोप्रेसिन भी इसको बोला जाता है। इसकी मेन साइट ऑफ सिंथेसिस यानी कि कहाँ बन रहा है, जिसको सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एसओएन ऑफ हाइपोथैलेमस, इसकी मेन साइट होगी। टारगेट किसको करेगा? ये किडनी की जो कलेक्टिंग डक्ट यानी कि डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट है, वो उसका टारगेट ऑर्गन है। काम क्या कराएगा ये? जो किडनी में उसमें वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, यूरिन की मात्रा कम कर देगा। ये बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। कौन? एडीएच। हाई कंसंट्रेशन में ब्लड वेसल पे ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट भी शो करता है। कौन? एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी यानी कि एडीएच हार्मोन कम हो गया बॉडी के अंदर तो एक्सेसिव वाटर लॉस होगा, जिससे क्या हो जाएगी? कौन सी डिसऑर्डर हो जाएगा? डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस के कुछ पिक्चर्स है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक्सेसिव यूरिनेशन यानी कि उसको बोलते हैं पोलियूरिया, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यूरिन पास आउट करेंगे उसको बोलेंगे पोलियूरिया। ये इसकी डायबिटीज़ इंसिपिडस के क्या है? फीचर्स हैं। एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि पोलिटिप्स यानी कि बहुत अधिक प्यास लगेगी, और जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि तन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। साथ ही एडीएच हार्मोन को क्या बोलते हैं? वाटर रिटेंशन हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर रिटेंशन हार्मोन भी इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसकी बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, साथ ही से पिटोसिन भी बोलते हैं इसके अदर हार्मोन, और इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। कौन सा हार्मोन? लव हार्मोन। किसको? ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है। इसकी मेन साइट कौन है सिंथेसिस की? पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पीवीएन ऑफ हाइपोथैलेमस, जिसका क्या हो गया? मेन साइट हो गई जहाँ पे ये बन रहा है। और ये टारगेट किसको करेगा? ऑक्सीटोसिन ये यूट्रस और मेमरी ग्लैंड को। यूट्रस में क्या करेगा? ये चाइल्ड बर्थ के समय क्या करेगा? ये चाइल्ड बर्थ के समय क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और मेमरी ग्लैंड में क्या करेगा? ये मिल्क इजेक्शन करवाएगा, मिल्क इजेक्शन। मेमरी ग्लैंड पे काम करके मिल्क को इंजेक्शन कराएगा, और मिल्क बन कहाँ रहा था? प्रोलेक्टिन की वजह से। कौन सा हार्मोन बना रहा था? प्रोलेक्टिन। तो इसके फंक्शन देखते हैं। चाइल्ड बर्थ यानी कि यूटेराइन स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ा देता है, लेबर में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और मिल्क इंजेक्शन यानी कि मेमरी ग्लैंड में मायो एपिथेलियम सेल्स में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उनको, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि मिल्क का इंजेक्शन होता है, बाहर निकलता है दूध। प्रोलेक्टिन मिल्क प्रोटेक्शन हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अभी सारे हार्मोन्स देखे हैं, उनको शॉर्ट में देखते हैं एक बार कि कौन सा हार्मोन का टारगेट कौन क्या है इसका, और इसका मेन फंक्शन क्या है। शॉर्ट देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा हमारा। टीएसएच जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? थायराइड ग्लैंड। और ये मेन फंक्शन क्या है इसका? क्या सीक्रेट कराएगा? T3 और T4 हार्मोन। एसीटीएच जिसे एडिनोकोटिक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोटिक
हार्मोन बोलते हैं। ये टारगेट ऑर्गन इसका क्या होगी, एड्रेनल कोर्टेक्स हो गया इसका टारगेट ऑर्गन, और ये कोर्टिसोल को सीक्रेट करेगा। पीआर जैसे मेमोरी ग्लैंड इसका टारगेट ऑर्गन हो गया, और एक क्या कराएगा, मिल्क प्रोडक्शन कराएगा। एफएसएच ये किस पे काम करेगा, ओवरी और टेस्टिस पे। ओवरी पे काम करेगा, फॉलिकल को ग्रोथ कराएगा, और टेस्टिस पे काम करेगा, स्पर्मोजेनेसिस प्रोसेस करवाएगा। एलएच जो ओवरी और टेस्टिस पे काम करेगा, ओवरी पे काम करके ओवुलेशन कराएगा, और टेस्टिस पे काम करके टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाएगा। जो ग्रोथ हार्मोन है बोन और मसल्स पे काम करेगा, उनकी क्या कराएगा, ग्रोथ करवाएगा। एमएसएच क्या है, ये मेलानोसाइट्स पे टारगेट ऑर्गन हो गया, और ये मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। एडीएच ये किडनी पे काम करेगा और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड पे काम करेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवा के चाइल्ड बर्थ करवाएगा, और मेमोरी ग्लैंड पे क्या करेगा, काम करके मिल्क को इजेक्ट करवाएगा, यानी कि बाहर निकल देगा, दूध को बाहर निकालने का काम करता है। ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब बात करेंगे आगे हम पीनियल ग्लैंड की। अगले लेक्चर में पीनियल ग्लैंड को देखेंगे। थैंक यू।